नमस्कार साथियों, मैं जवाहर राजपुरोहित और आज हम पहुंचे हैं इंद्राणा हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर। और गांव वालों ने फ़ोन करके मुझे बुलाया कि यहाँ पे शिक्षकों की बहुत कमी है, तो आप आइए, यहाँ का मुआयना कीजिए, क्या हालत है देखिए। अभी हम सारे शिक्षकों के साथ में खड़े हैं। अभी लगभग 1 2 3 3 4 2 8 शिक्षक हमारे साथ में हाजिर हैं। कुल संख्या कितनी है सर यहाँ पे? टोटल 21 पोस्ट स्वीकृत थे हमारे यहाँ पे। हाँ जी। और जिसमें से अभी 8 जने ही हैं एट प्रेजेंट और 3 विद्यालय सहायक हैं हमारे। और काफी जनों का अभी तो इस ट्रांसफर हो गया है, जिसमें से 3 सेकंड ग्रेड हो गए, एक फर्स्ट ग्रेड का ट्रांसफर हुआ और उससे पहले प्रिंसिपल साहब का भी ट्रांसफर हो चुका था। यानी कि स्कूल का जो कर्ता धर्ता होता है, प्रिंसिपल होते हैं, उन्हीं के बिना चल रही है। बिल्कुल। वो क्या होते हैं मारवाड़ी के अंदर के धनी वगैरह धन हुनो, जैसे कि यहाँ पे कोई हैंडलर नहीं होगा तो शिक्षक भी इतना दबाव में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे का दबाव झेलते नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि भाई बिना किसी प्रधानाचार्य के क्या शिक्षक इतना दबाव दे दे? नहीं, इतना तो नहीं दे सकता, क्योंकि प्रिंसिपल की पोस्ट तो देखो महत्वपूर्ण पोस्ट होती है और वो होनी चाहिए विद्यालय में। और साथ ही हमारे यहाँ पे सेकंड ग्रेड के सभी पोस्ट खाली है, सिर्फ एक ही सर हैं। तो विद्या हमारे नौवीं प्रिंसिपल सर के बिना, वाइस प्रिंसिपल के और बिना सेकंड ग्रेड साथियों के मुश्किल है थोड़ा। दो 9वीं और 10वीं क्लास के लिए एक ही शिक्षक है, सोचो क्या पढ़ाएंगे। आपके यहाँ पे लेक्चरर सिर्फ 2 है। लेक्चरर्स अभी 2 हैं। हाँ, मैं अकेला वरिष्ठ अध्यापक हूँ। बराबर। 3 की ट्रांसफर हो गई और एक लेक्चरर की भी ट्रांसफर हो गई। पहले प्रिंसिपल साहब की ट्रांसफर हो गई। अब ये है कि क्लास संभालना मुश्किल है। बच्चों की स्ट्रेंथ अच्छी है और बाकी मेरा मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट रहता है, तो मैं तो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं फिर तो पूरी सारी क्लासें होगी, आप तो पूरी क्लास में व्यस्त हो गए। बाकी बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भी भरने हैं, बोर्ड प्रभारी भी हूँ, तो काम तो सारा करना ही पड़ेगा। एक शिक्षक जो मैथमेटिक के हैं, यानी कि जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट गिना जाता है और सारी क्लासों को हैंडल करना है, उन्हीं को बोर्ड प्रभारी भी बनाया हुआ है। सोचिए उन बच्चों का क्या हाल होता होगा जिनको मैथमेटिक तो वास्तव में कमजोरी है। वैसे ज्यादातर विद्यार्थी होते हैं वो कमजोरी रहते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स सबको हार्ड लगती है। हर कोई मैथमेटिक का कीड़ा होता नहीं है। तो क्या आपको ये सब हैंडल करना और बोर्ड के एग्जाम की तैयारियां भी रखना क्या आसान लगता है क्या आपको? बहुत मुश्किल है। सुबह से छुट्टी होने तक भाग दौड़ लगी रहती है, घर पे जाकर के भी काम में लगे रहते हैं। यानी हाँ, कि अब ये है कि या तो टीचर्स की ट्रांसफर हुई है, उस इतनी ना हो, एक स्कूल से ज़्यादा से ज़्यादा 2 टीचर की ट्रांसफर हो तो बात बने, नहीं तो नई भर्ती से आवे। सही बात। नई भर्ती अभी आज कल में एग्जाम चल रहे हैं, तो हो सकता है सरकार जल्दी से जल्दी उनका रिजल्ट देके फिर लगाए। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे संपूर्ण रूप से अगर शिक्षकों की जो जरूरत है वो सब आए, क्या करेंगे तो आ पाएंगे यहाँ पे? देखिए, टीचर्स लाना करना, भेजना करना, ये तो सभी स्कूलों की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि एक जगह से टीचर दूसरी जगह जाता नहीं, है। सभी की है, तो उन सभी की छोड़ो, हमें अपनी स्कूल की चिंता करनी है। देखिए अगर ऐसा, आपको अपनी स्कूल की ही चिंता करनी है तो क्या करोगे बताओ? देखिए हमारी स्कूल की चिंता है, उसमें तो हम ये कहते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा टीचर्स हैं या कहीं डबल पोस्ट स्वीकृत हैं, तो वहाँ से टीचर्स यहाँ आवे। जैसे साइंस के सेकंड ग्रेड टीचर भी है और साइंस बायो का यदि टीचर भी है, कहीं लेक्चरर भी है, तो वहाँ से एक टीचर की ट्रांसफर करके यहाँ भेजा जाए। उसके लिए ऐसे नहीं आवे तो कुछ महीने के लिए भेजो। उसके लिए आप हाँ, क्या डेपुटेशन क्या भी एक्शन करें। लेना चाहेंगे? कैसे एक्शन लोगे आप? कुछ टीचर्स को 3 या 4 महीने के लिए डेपुटेशन के लिए भेजे, ताकि सिलेबस बच्चों का कंप्लीट हुए। उसके लिए आप सीबीओ वगैरह से बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्या है? अभी तो ट्रांसफर अभी हुई है, तो हमने अभी तक कोई बात की नहीं है, लेकिन जरूर बात करेंगे। चलो फिर हम गांव वालों से भी बातें करेंगे बाद में, लेकिन इस बार मैडम से भी बात कर लेते हैं कि मैडम यहाँ पे आपका भी कौन सा विषय है? मैं लाइब्रेरियन हूँ। लाइब्रेरियन हो, तो फिर आपको तो लाइब्रेरी के सिवाय कुछ संभालने की तो होती नहीं, या फिर आप क्लास में पढ़ाने भी जाते हो? नहीं, हमारे यहाँ संस्कृत की पोस्ट खाली हुए करीब 1.5 साल ऊपर हो गया, तो 6 to 8 मुझे संस्कृत दे रखी है। मैं बहुत मेहनत करके और हैंडल खुद कर पढ़ लेते पढ़ हो? के मैं अच्छा। पढ़ाती हूँ और लेती हूँ पीरियड्स। और अभी तो बहुत ज्यादा स्टाफ कम हो गया, तो पूरा सहयोग करना ही पड़ता है, स्कूल तो चलानी है, कम हो या ज्यादा हो। सहयोग की बात अच्छी है, लेकिन आपको संस्कृत पूर्णतः आती नहीं है,
जो आपने जो स्कूल समय में जैसी पढ़ी थी हाँ, उसी जो तरीके मैंने से है। 10th में पढ़ा हाँ और मैं काफी समय से जहाँ कोई अध्यापक नहीं होते तो 6 से 8 तो मैं हैंडल करती हूँ। हाँ, लेकिन एक वो प्रोफेशन नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल मेरा सब्जेक्ट नहीं है ना। मेरे से हाँ पूछा जाता है किसी से कि क्या पढ़ा रहे हो। हाँ, भाई मेरे अधिकारी मेरी लाइब्रेरी का काम पूछते हैं ना कि सब्जेक्ट का पूछेंगे। तो होना चाहिए, हम बहुत सभी परेशान हैं। सनातन संस्कृति के लिए जिस देश का दबदबा रहता है, जहाँ सनातन संस्कृति हजारों वर्षों से है, जहाँ संस्कृत का दबदबा होना चाहिए, संस्कृत होनी चाहिए, वहीं स्कूलों में यह हाल है कि संस्कृत के लेक्चरर, संस्कृत के टीचर्स है ही नहीं यहाँ पे। और जो लाइब्रेरियन मैम है, इनको संस्कृत खुद पढ़ के फिर बच्चों को पढ़ानी पड़ रही है, ऐसी हालात है। यही बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैडम, आपका कौन सा सब्जेक्ट है? मैं L1 से हूँ, L1 से हो। कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे? पहली से 5वीं तक। पहली से पांचवी तक, यानी पहली से पांचवी तक टीचर्स कितने हैं? पूरी थर्ड क्लास ग्रेड कितने हैं? थर्ड ग्रेड एक ही है, थर्ड ग्रेड मैं एक ही एक ही हूँ शिक्षक है। ये स्थिति है। ये नींव स्थिति ही कमजोर रहेगी तो फिर आगे कैसे देखिए, विकसित होगा? जो फर्स्ट क्लास या नर्सरी ले लो, इन के अंदर जो शिक्षक होते हैं बड़े रौबदार होने चाहिए, अनुशासित होने चाहिए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बड़े प्यार से पालना होता है, उनको समझाना होता है। उनमें भी इतनी सारी कक्षाओं के अंदर मैडम सिर्फ आप एक हैं, ठीक है। तो आपको इन क्योंकि नन्हे मुन्ने हैं, इनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो कैसे संभालते हैं आप? संभालती हूँ सर, मैं तो 3 क्लास एक साथ बटा लेती हूँ और 2 क्लास अलग बटा लेती हूँ। हाँ, धीरे धीरे पढ़ाती हूँ सब सब्जेक्ट। सोचिए ये हाल है स्कूल के अंदर। और जो लोगों ने मुझसे फोन करके बताया ना कि जो हाल है स्कूल का, उसके लिए एक वीडियो बनाइए। मैं तो एमएलए साहब से भी कहूँगा, सीबीओ साहब से भी कहूँगा और जिला लेवल के अधिकारियों से भी कहूँगा कि आप सब इंद्राना स्कूल के ऊपर भी ध्यान दीजिए। बाकी सब स्कूलों में भी ऐसी हालत होगी शायद, क्योंकि ये जो बता रहे हैं कि भाई शिक्षक सब जगह कम है। सर मैं बोलना तो चाहूंगी, हाँ जी, हमारे यहाँ हमारी पीओ स्कूल है, हमारे यहाँ जो बालिका स्कूल जो हमारे इधर ही है, हाँ, वहाँ भी टीचर्स की कमी है। वहाँ भी 3 सेकंड ग्रेड थे जिसमें से 2 अभी कल रिलीव हुए हैं। तो वहाँ मात्र 4 स्कूलों से पूरा स्कूल चल रहा है, 1 से पीयू 12। स्कूल ये है वो पीओ बालिका? हमारी स्कूल है। हाँ, हाँ। बालिका स्कूल में पूरे 1 से लेके 12 क्लास हैं और टीचर 4 हैं, जिसमें एक पीटीआई है, एक प्रिंसिपल है। हाँ, यानी कि 2 ही टीचर हुए। हाँ, 2 और टीचर। उसमें से भी किसी को लिखने का काम दे रखा होगा। वो लिखने का तो सभी पूरा ही होता है, अभी तो पूरा ही है। सोचिए कि दो 4 टीचर, उसमें से एक प्रिंसिपल है, एक पीटीआई है, 2 शिक्षक हैं, 2 यानी वो भी 12वीं तक स्कूल है। वो भी 12th तो 12th तक स्कूल के अंदर क्या हालत होती होगी। कहते हैं ना कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं लोग, यही हालत है। सरकार की कमी तो जरूर है, क्योंकि अगर शिक्षक होंगे, सरकारी जो शिक्षक होते हैं एक परीक्षा पास करके आते हैं, एक लेवल के टीचर्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल के टीचरों से कहीं गुना बेहतर होते हैं। लेकिन फिर भी माँ बाप बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी फीसें देके प्राइवेट स्कूलों में इसीलिए ही भेजते हैं, क्योंकि वहां पे शिक्षकों की संख्या बहुत कम होती है, हर पीरियड लिया नहीं जाता है, उसमें बच्चों का जो अनुशासन होता है वो बिगड़ जाता है, उसकी वजह से वो पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। यही डर माँ बापों को सताए रखता है, इसलिए वो लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने समय दिया। आपकी जो क्लास अभी डिस्टर्ब हो रही है उसके लिए आप जा सकते हो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। लेकिन हो सके उतना यहाँ पे अगर सीबीओ साहब वगैरह आए तो उनसे थोड़ा फोर्स करना कि यहाँ पे शिक्षक आ जाए, ताकि आपके अकेलों के ऊपर कोई भार ना हो, आप भी आसानी से सबको संभाल पाएं।